नमस्ते फ्रॉम पुरी। जब हम पुरी से कोणार्क की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में पड़ता है बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्वागत है आपका उड़ीसा के फेमस कोणार्क टेम्पल में। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। यानी कि 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव राजा ने इसको बनाया था, जो कि सूर्य भगवान को अर्पित ये पूरा, जिसमें पूरे के पूरे 24 चक्र लगे थे। ये 10 के पीछे नोट में जो चक्र लिखा है, इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो यहाँ के पत्थरों पे की गई नक्काशी है। सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत डीपली प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा में मेरी धुंधली सी याद बने। नमस्ते फ्रॉम पुरी। सुबह का समय हम लोगों ने बीच पे स्पेंड किया, खूब मस्ती किए, नहाए और थोड़ा सा इंजरी हो गया शुभम के यहाँ पे हाथ में। और अभी लगभग 2 बज रहा है। आफ्टर टेकिंग अ गुड रेस्ट वी आर मूविंग टू हैव आवर फूड। हम लोग खाना खाएंगे और फिर निकल जाएंगे कोणार्क सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा। जब हम पुरी से कोणार्क की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में पड़ता है बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रास्ता जो है उस दोनों तरफ बहुत घने जंगल है, जैसे कि एकदम आपको यहाँ पे समुद्र का इकोसिस्टम दिखता है। और जिस रोड पे हम चल रहे हैं उससे 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा समुद्र है, लेकिन उसके बीच में कोई घर वगैरह नहीं है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे प्रिजर्व किया गया है। यहाँ पे आपको लस ग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हम लोग को लगता है जैसे कि ओशन के किनारे बस होते होंगे नारियल के वृक्ष, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इतनी सारी, मतलब सिर्फ अब अगर आप हमारे चारों तरफ देखें तो आपको लगभग 20 से 25 तरीके के अलग अलग बड़े बड़े प्लांट्स दिख जाएंगे। इन ग्रासेस और इन सब चीज़ का तो कहना क्या है। और ये जो मतलब यहाँ पे बालू का बहुत सारा मतलब बालू चारों तरफ दिख रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ओशियन थोड़ी ही दूर पे है और सी सेल्स वगैरह भी दिख रहे हैं। आगे का तो एक एरिया है जो कि बालूखंड के नाम से ही फेमस है। तो लेट्स सी कि वहाँ पे हमें कैसा रोड मिलता है। देखो रास्ते के उस तरफ हमारा वही डेंस फॉरेस्ट है जो कि इधर है। बीच में से बस फॉरेस्ट के बीच से एक रास्ता बना दिया गया। रास्ता भी नेशनल हाईवे है, बट उतना जितना पतला होना चाहिए उतना ही है, ज़्यादा मोटा नहीं है ये रास्ता। और इसमें डियर भी रहता है। यहीं से आप बस सीधे चलते जाओगे तो आपको ओशियन भी मिल जाएगा। स्वागत है आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर में, जो कि अपनी भव्यता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता था कि जब सेलर्स आते थे और ओशियन से उड़ीसा की तट की ओर बढ़ते थे तो उनका नज़र कोणार्क मंदिर पे पड़ता था और जगन्नाथपुरी पे पड़ता था। कोणार्क मंदिर को वो कहते थे ब्लैक पगोडा, क्योंकि ये ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है जो एकदम परफेक्ट ब्लैक कलर में है। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं
नजरिया लगे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं और नजरिया लगे नहीं कहीं और नजरिया लगे नहीं कहीं और नजरिया लगे नहीं कहीं और लगे नहीं कहीं और लगे नहीं कहीं और स्वागत है आपका उड़ीसा के फेमस कोणार्क टेम्पल में, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसकी आर्किटेक्चर और भव्यता की कहानी का कहना ही क्या, इतना ग्रैंड महसूस हो रहा है इसको देख के। ऐसा मतलब है इसके बारे में कि 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव राजा ने इसको बनाया था, जो कि सूर्य भगवान को अर्पित ये पूरा का पूरा टेम्पल डेडिकेटेड है, जिसमें पूरे के पूरे 24 चक्र लगे हैं। ये चक्र तो प्रोमिनेंट है क्योंकि हमने बचपन से 10 के पीछे नोट में जो चक्र देखा है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का ही चक्र है। ऐसा कहा जाता है कि ये 24 जो चक्र है वो 24 घंटे को दर्शाता है, और इस पर खूब सारी तीलियाँ भी बनी हैं जिसको देख के आप डिफरेंट टाइम पे क्या डिफरेंट समय पे जो टाइमिंग क्या हो रही है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो यहाँ के पत्थरों पे की गई नक्काशी है। एक से बढ़ के एक सुंदर कहानियाँ जो कलाकार ने ऐसे चिसल्स ले लेके ऐसे कर्व कर करके कहा है। इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत डीपली प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ईस्टर्न कल्चर हमेशा से बहुत ही रिलीजियस दृष्टिकोण के लिए जाना जाता रहा है, और वेस्टर्न कल्चर को हम लोग देखते हैं कि वो मतलब सेक्सुअली इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन रिलीजन को सेक्स से जोड़ने का काम भी ये मंदिर करता है। कला को आप पॉजिटिव या निगेटिव तरीके से नहीं देख सकते हो। राजा रवि वर्मा के बारे में ये कहानी प्रसिद्ध है कि उन्होंने एक विमेन को लिया था जो कि एक नृतिका थी, और उसको उन्होंने भारत माता के रूप में प्रेजेंट किया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा भी आ गया था कि कैसे आप एक नृतिका को भारत माता के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन सुंदरता तो सुंदरता होती है, ऐसी ही सुंदरता इन पत्थरों पे उकेरा गया है, जो कि हमारे बहुत ही इंटीमेट सीन्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन भी नहीं कर सकते हैं, और उसको कलाकारों ने बैठ के एक दूसरे के बगल में बहुत बारीकी से उकेरा गया है। लेकिन ये मत समझिएगा कि इस उकेरने का अर्थ ये है कि वो वासना को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको देख के आपके अंदर सिर्फ कला के प्रति और सम्मान प्रकट होता है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ग्रैंड। 1984 में वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में घोषित किया गया, और इसको बहुत दूर से ही शिप्स देख लेते थे, इतना इसका मैजेस्टिक हाइट था और इतना ये सुंदर दूर से देखने में लगता था। इसका जो डिवेस्टेशन हुआ, विध्वंस हुआ, उसके लिए कोई सॉलिड रीज़न हिस्टोरियंस नहीं देते हैं। कुछ कहते हैं कि अटैक्स इस पे हुआ और उसके वजह से ये टूट गया, और कुछ कहते हैं कि नेचुरल डिजास्टर हुआ, थोड़े बहुत लाइक साइक्लोन वगैरह इसको तोड़ दिए। समुद्र की गहराइयों से संबंधित जो वन ऑफ द मोस्ट फिलोसॉफिकल कविता है जिसे अगले ने लिखा है, मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओझा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा में मेरी धुरी सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने,
फिर उसी धूनि का कड़ भी मेरा गतिरोधक शूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिनको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल आसार मलिन झरते आंसू की माला है? वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध को जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असीधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। वह सारा तुझ पर है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने, तेरा पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। थैंक यू सो मच। Thank you.